नमस्ते। मैं सीएमपी की कैंडिडेट हूँ। मेरा एग्ज़ाम कैंसल हो गया है। हम लोग लगभग 2 साल से वेट कर रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम होगा। हो सकता है दूसरे लोग आपको उकसाएंगे। हो सकता है पुलिस द्वारा आपको डंडे डुंडे मार दिए गए, गाली दी गई, उकसकर आप फिर कुछ गलत कर दो। हो सकता है राजनीतिक, न्यूज और बहुत से लोग आपको बरगलाएंगे। तो आपकी वो सहन शक्ति तैयार करके ले जानी है दिल्ली में कि आपको कुछ भी कहे, कोई लठ भी मार दे तो आप शांति से सिर्फ बैठना सीखो कि हाँ हम बैठेंगे और हक लेकर उठेंगे। तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप अपना हक लेकर ही उठेंगे अगर ये फड़फड़ाना छोड़ देंगे तो। जैसे हम लोग सैनिक बनने के बाद सबको पता है कि जेएंडके में, मैंने कल भी एक अपने फेसबुक में भी दिया है कि फुल लोडेड AK-47 रहती थी, 3-3 मैगजीन और भरी हुई एक ट्रैगर दबाने की जरूरत होती। मेरा नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा सत्याग्रह जो कल से स्टार्ट हो गया और आज भी सत्याग्रह का जो पहला टास्क हमने दिया था ये सर मुंडवाने का। यहां में आज शाम का 5 बजे तक का और समय है। जितने भी बच्चे अपनी इच्छा अनुसार अपना बाल कटवा सकते हैं तो कटवाएं शाम तक। उसके बाद आगे आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उन सब की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो को थोड़ा सा पूरा देख लें और बाकी लोगों तक भी शेयर कर दें जिनके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो। कुछ लोग, जैसे मैं हर जगह हर चीज़ों को देखता हूं जब भी समय मिलता है, कुछ लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, कुछ फड़फड़ा रहे हैं कि जल्दी कर दो, जल्दी दिल्ली पहुंचा दो। तो उन सबको भी बताऊंगा कि हमने करना क्या है और कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो मेरे साथ आंदोलन में है वो धैर्य बनाकर रखेंगे, एक शपथ लेंगे कि हाँ मैं शपथ लेता हूं चाहे मुझे मेरे पर कितनी भी मुसीबत आए, मैं देश की किसी भी सरकारी संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपको मैं एक मोटा सा उदाहरण दे देता हूं। कई बार पुलिस आपको उग्र कर देती है, भगाती है, हो सकता है लठ भी मार देती है। तो उस समय भी आपने अपना आपा नहीं खोना और इसी के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। और तैयार करने में इसलिए थोड़ा सा समय हमें लगेगा। जैसे पहले एक उदाहरण दूंगा आपको। मुर्गों की लड़ाई होती थी ना, मुर्गों की लड़ाई होती थी तो मुर्गे के मालिक उस मुर्गे को तैयार करते थे और जब अंतिम लड़ाई तक तैयार होते होते उसको 1 महीना लगता था कि हाँ अब ये मुर्गे तैयार कर दिए। तो वो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। सबसे पहले आज एक और विषय बता दूं कि जब तक ये हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा तब तक हर रोज ट्विटर पर ट्रेंड होगा। आप जहां भी बैठे हैं, जहां से भी करते हैं, ट्विटर ट्रेंड हमारा होता रहेगा। ये विडंबना है कि सरकार फुल तानाशाही कर रही है और उन चीज़ों को दिखा नहीं रही है। मतलब लोगों के छोटे छोटे ट्रेंड दिखाए जा रहे हैं लेकिन हमारे लाखों ट्वीट भी नहीं दिखाए जा रहे। लेकिन फिर भी हमें संघर्ष रखना है। आज का जो ट्विटर ट्रेंड हमारा दिल्ली चलो, हिंदी का, क्योंकि कल हमने एक तो इंग्लिश में किए, उसमें 2-4 और शब्द जोड़ दिए तो उसकी वजह से ट्रेंड में नहीं आया। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर ज़्यादा हैशटैग इस्तेमाल करने से नहीं आ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आज जो हैशटैग इस्तेमाल होगा 11 बजे से लगातार कंटिन्यू शाम 5-6-7 बजे तक, जब तक आप कर सकते हो, तो वो सिर्फ हैज दिल्ली चलो का इस्तेमाल होगा। नीचे जो आपने लिखना है राम कहानी लिख सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि सर कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती, तो जिसको हिंदी नहीं आती उसको कॉपी करना जरूर आता है, उसको कॉपी करना और पेस्ट कर देना। फिर भी अगर किसी को मुसीबत आती है तो इसी को, जैसे कल कैपिटल में दिल्ली चलो था, वो लिख सकता है, वो लोग लिख सकते हैं। बाकी ज्यादातर हिंदी में ये इस्तेमाल होगा। अभी एक मेरे पास एक वीडियो आया है एक बच्ची का जो कि सीएमपी की, सेना पुलिस की कैंडिडेट है, जो 2 साल से, वो भी बता रही हैं कि हजारों बच्चियां हैं जो 2 साल से इसी तरह, आप भी की तरह, जैसे हमारे आर्मी एग्जाम वाले हैं जिनको 2 साल से ड्यू टू कोरोना कर करके दिया और 2 साल बाद कैंसिल होगी, तो उनका भी यही हाल है। तो मैं यहाँ उनसे, जब मेरी बातें तो बहुत बच्चियों से हो रही है लेकिन वो यही कहती हैं कि हमारे गार्जियन, हमारे माँ बाप
हम मतलब डरते हैं कि हम आंदोलन में नहीं भेजेंगे। तो यहाँ मैं, चाहे वो बच्चों के माँ बाप हों चाहे बच्चियों के हों, उनको मैं कहना चाहता हूँ, जब आपने अपने बच्चों को देश के हवाले, देश की सेना में भेजने की तैयारी करी ली, मतलब देश के हवाले कर दिया, तो फिर डर किस चीज़ का है। यह एक सैनिक उनका नेतृत्व कर रहा है और रविंद्र फौजी वचन देता है कि किसी भी बच्चे से कोई भी अगर सजा होगी तो सबसे पहले रविंद्र फौजी को होगी, लठ खाएगा तो सबसे पहले रविंद्र फौजी, गोली खाना होगा तो सबसे पहले सीना मेरा होगा, मतलब किसी भी चीज में सबसे आगे रविंद्र फौजी होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, बगैर किसी को नुकसान करे हुए, हम वहां दिल्ली में एक मौन व्रत की तरह हमें बैठना है, चाहे लंबा बैठो या कहीं बैठो, और किसी प्रकार की इसमें कोई भी गलत हरकत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। फिर भी अगर बच्चियां या जो ऐसे लोग हैं जो दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा फाइनल पड़ाव दिल्ली है, अगर दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते वो लोग, तो कम से कम अपने गांव में, या बच्चे अपने घर से बैठकर, जैसे आज इस बच्ची ने हिम्मत करके मैंने बताया अपना फेस ढक के, इस तरह के वीडियो वगैरह भेजो, ताकि आवाज हर जगह से जाए। सोशल साइट की 50% आवाजें सरकार तक पहुंचती है, सरकार इनको वाच करती है। तो अगर वो बच्चियां, हजारों बच्चियां अपने घर से भी ये 2-2, 4-4 शब्द बोलकर अगर मोदी जी तक भेजेंगे, तो मुझे जरूर उम्मीद है कि मोदी जी के कानों में आवाज पहुंचेगी, तो वो जरूर मुंह से कुछ बोलेंगे। अभी बोल नहीं रहे हैं। ये मेरा यहाँ तक का विषय था। जैसा कि मैंने आज का टास्क दिया था हमारा कि आपको आज भी 5 बजे तक कटिंग करानी है। बहुत से जो कह रहे हैं कि सर कटिंग से क्या होगा फलाना, अगर आपको दूसरे की सुननी है तो फिर मेरी मत सुनो, मैं जो कहूँगा करना होगा। मेरा भी, मैंने बता दिया था कि मैं भी हर साल बहुत सालों से लगातार श्रावण कर रहा हूँ। मुझे भी बाल कटाने का शौक नहीं था और मेरे को भी धार्मिक अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन जब बात देश पर खतरा हो, देश की सेना पर खतरा हो और इतने युवाओं का दर्द उसमें शामिल हो, तो आपको भगवान भी इजाजत देता है कि धर्म से पहले आपके लिए अपना देश होना चाहिए, आपकी मातृभूमि होनी चाहिए जिसके लिए आप लड़ रहे हो। इसलिए मैंने ये कटिंग करवाई है, सावन के व्रत रखते हुए भी। हाँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बहुत से हमारे जैसे सरदार भाई हैं या हमारी बच्चियां हैं, उन्हें जरूरत नहीं है बाल कटवाने की। आप सीधा अपना पटका बांध कर भी इस संघर्ष में शामिल हो सकते हो। जिन्होंने, लेकिन जो कटवा सकते हैं, सिर्फ शौक से बाल रख रहे हैं या सिर्फ ये सोच रहे हैं बाल कटवाने से क्या होगा, वो एक संख्या गिनाने का हमें वो कर रहे हैं कि हम संख्या गिना सकें। और जो दिल्ली तक हमें विश्वास हो कि जो आदमी बाल नहीं कटवाया वो दिल्ली तक जाएगा, वो सिर्फ हवा में ही घूम रहा है, पता नहीं जाएगा कि नहीं, मुझे उन पर विश्वास नहीं। इसलिए मैंने ये एक सिस्टम शुरू किया था। और ये जब तस्वीरें हर जगह जाएंगी तो ये न्यूज अपना आप जो बैठी है ना, कोई ना कोई न्यूज कैच करेगी। अगर शायद आज शाम तक 10,000 20,000 लोगों ने बाल कटवा लिए, वैसे बोलते हम 1.5 लाख 2 लाख हैं, 10,000 20,000 50,000 लोगों ने अगर बाल कटवाए, तो जो तस्वीरें पूरे देश में जब घूमेंगी ना, सैटेलाइट कैमरे टीवी जो भी कैच करेंगी, तो आपकी आवाज जरूर जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो बच्चे हों, कैंडिडेट हों जो स्वयं इसमें शामिल हों, उनके गार्जियन हों जो इसमें शामिल न हों, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए, जैसे कल बहुत से दिखाया था, पिता पुत्र और भाई परिवार के 3-3 4-4 लोगों ने भी कटवाए हैं बाल, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ हैं। तो कम से कम दिल्ली तक नहीं जा सकते तो ये काम तो कर सकते हो। उसके अलावा मैंने बोला था जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जो विरोध करना चाहते हैं, उनके लिए वो जा नहीं सकते, ड्यूटियों पे हैं, तो ये कराना तो कोई बड़ी भारी नहीं है। अगर देश में चारों तरफ ये सर दिखेंगे ना, तो मोदी जी को ऑटोमेटिक ही चक्कर आना शुरू हो जाएगा कि गंजे खोपड़ी घूम कहाँ रहे हैं। तो ये एक शुरुआत है सत्याग्रह की। अंत तक नहीं पहुंच सकते तो शुरुआत तो कर सकते हो। छोड़ो, जिसने करवा ली, जो शाम तक करवा सकता है करवाए। आपको अब कल करना है, कल सिर्फ इतना ही करना है कि अपने 5 जो भी नजदीकी आपके 2 गांव हैं, 5 गांव हैं, उन लोगों को इकट्ठा करो और उन लोगों को बैठा कर कल सिर्फ अपना दरी या नीचे बैठाओ या नीचे जमीन पे बैठो, हम तो वैसे भी जमीन पे जुड़े आदमी हैं, और 11 से 5 तक का धरना देंगे आप लोग। कल का आपका यही टास्क होगा, सुबह 11 बजे से 5 बजे तक। और उन छोटे छोटे ग्रुप में, मैं फिर कह रहा हूँ, हम लोगों को एक तो शर्म नहीं करनी चाहिए, बाल कटवाना हो या तो सर मैं तो अकेला ही बैठा हूँ। आर्मी में जाना है तो आदमी बोलते ना कि बिल्कुल देश सेवा के लिए जाता है तो सब कुछ उतार के जाता है। खुले रहना है कि हाँ, हमें कोई शर्म नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ तो मैं अकेला ही बैठूंगा। बहुत से आंदोलनों की शुरुआत अकेले से हुई है, और ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ क्या कर सकता हूँ। आप अकेले हो तब भी बहुत कुछ कर सकते हो। शुरुआत तो करो यारो, ठीक है।
अकेले हो तो अकेले, 2, 5, 10, एक एक गांव से एक एक आदमी तो होगा, 5 गांव से 10 तो होंगे, 20 होंगे, 10-10, 20-20 की टोली से बैठो और कल की फोटोएं या छोटे छोटे वीडियो 10-10 आदमी की, हाँ हम इस गांव से हैं, हमारा गांव तहसील ये है और हम यहाँ बैठे हैं। उनमें से जो दिल्ली जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे व्हाट्सएप पर जो करेक्ट कि सर हाँ हम गांव में भी करेंगे, फिर हम तहसील लेवल तक जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट या किसी स्टेट में बुलाओगे वहां भी आएंगे, दिल्ली भी जाएंगे, वो लोग सिर्फ मेरे व्हाट्सएप पर अपना नाम, अपना गांव का नाम, जिसके आप आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के कैंडिडेट हो या आप उनके गार्जियन हो, वो लिख कर भेज दो। वो डिटेल में बना रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे शुरुआती में जिस दिन भी हमें हो गया कि हाँ आज हमारे 1000 बंदे लगभग पूरे हो गए, बोलते हैं ना शेर जंगल में कितने होते हैं, कुत्ते बिल्ली भेड़ पता नहीं कितनी घूम रही है, लेकिन अगर वो शेर एक टोली में अगर 10-20 भी होते हैं तो पूरे जंगल को हिलाने की क्षमता रखते हैं। तो जिस दिन भी मेरे को ये डाटा आ गया कि हाँ 1000 आदमी अब कंप्लीट हो गए दिल्ली चलने के लिए, 27 को कल आपको वहां बैठना है। जैसे आज पूरे दिन आपको मेल मिलाप करना है कि कौन कौन ने बाल कटवाए, कौन कौन दिल्ली जाने के लिए तैयार है, उनमें ग्रुप बनाओ, फिर कल बैठो, फिर उनमें बैठे बैठे छांटो कि भाई हमारे इस गांव से लीडर कौन होगा, फिर उसको एक को लीडर बनाओ और उसको भेजो मोटरसाइकिल लेके कि जाओ तहसील में सारे गाँवों में पता करो, मोबाइल से पता करो कि 27 के धरने में कौन कौन शामिल हुआ है। फिर उस 27 के धरने से 28 को आप फिर मेल मिलाप करके और 29 को आपको तहसील में पहुंचना है। अब देखना यह है कि गांव से, घर से निकलकर गांव तक, गांव से निकलकर तहसील तक कौन आया है। जब तहसील तक आता है फिर उनमें से छांटो कि हाँ सर ये तहसील तक के हैं और ये दिल्ली लास्ट पहुंचने वाले भी हैं। जब तहसील तक की आप 29 तारीख तक को लिस्ट मेरे को दे दोगे, तब तक मैं जयपुर की जो भी, अगर मेरे को जयपुर परमिशन मिलती है, मैंने बता दिया जयपुर, हरियाणा का रेवाड़ी हो सकता है, बिहार में पटना हो सकता है, यूपी का भी हो सकता है, पंजाब, किसी भी स्टेट में, जब मेरे पास एक तो ये डाटा कल से ही आना शुरू हो जाएगा कि हाँ हम सर हमारे गांव में से इतने लोगों ने दिया, जिस स्टेट की संख्या युवाओं की ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा लोगों को बाहर ले जाने के बजाय जहां ज्यादा होंगे कम लोगों को वहां ले जाया जाएगा। समझ में आ रही कहानी? मतलब जहां से ज्यादा लोग होंगे, भाई अगर मान लो कि राजस्थान में 1000 है, बिहार में 1500 है, या यूपी में 2000 है, या पंजाब में 3000 है, तो सारा 3000 की तरफ मूव करेगा। या कहीं मान लो राजस्थान में 500 है, सर बिहार में 500 ही है, यूपी में 300 ही है, या पंजाब में 500 ही है और राजस्थान में 2000 है, तो राजस्थान की तरफ मूव किया जाएगा। तो कल तक अपना 29 तक मेरे पास डाटा आ जाएगा, तहसील लेवल का आप कंप्लीट कर लोगे, तब तक मैं परमिशन, राजस्थान की एक जगह की परमिशन कोशिश करेंगे, जैसे अगर डाटा बिहार की तरफ मूव होगा तो बिहार की एक जगह की परमिशन, यूपी का होगा तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, जहां का भी होगा हम विदन अपने बंदे छोड़कर तुरंत परमिशन ले लेंगे और वहीं सभी को इकट्ठा करेंगे। 1 तारीख का हमारा प्लान है कि जहां हो 1 तारीख से 1 या 2 तारीख को वहां इकट्ठा करेंगे। 1, 2, 3 में अंदर कोई भी तारीख हो सकती है। अभी इसलिए बहुत से लोग जो तारीखों का गुणगान गा रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कन्फर्म होने के बाद ही हम गाएंगे, फिर वहां बैठेंगे और फिर वहां से दिल्ली की तरफ मूव किया जाएगा। दिल्ली की परमिशन मैं ले लूंगा। आगामी दिनों में 15 अगस्त का भी आने का हुआ है। हमें परमिशन 15 अगस्त से पहले मिलती है तो हम दिल्ली में 15 अगस्त से पहले घुसेंगे। अगर किसी सुरक्षा कारणों से या कोई भी अड़चन आती है तो 15 अगस्त के बाद घुसेंगे। तो हम फिर वहां से, जैसे एक स्टेट से हुआ, दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में, हो सकता है अगर हमारे पास 1000 से ऊपर की संख्या होगी तो हम पैदल एक मूवमेंट शुरू कर देंगे, चैन बनाना घूमने की। वो मेरा काम है कि मूवमेंट कैसे करना है, इसको देशव्यापी मूवमेंट कैसे बनाना है और सरकार की और न्यूज़ की नज़रों में इसको कैसे पहुंचाना है, पूरे देश की नज़रों में कैसे पहुंचाना है कि हाँ कोई बड़ा मूवमेंट चल रहा है। वो हमारा काम है। अब मैं जैसे आपको, वीडियो तो लंबा हो गया, वो कहानी बता देता हूँ जो आप बार बार कुछ लोग कह रहे हैं इससे क्या होगा, डिले हो रहा है। जैसे मैंने बताया था ना शुरू में कि मुर्गे को, जब मुर्गे के पहले जो मुर्गे को तैयार करते थे तो क्या करते थे, उसके नाखून पहने करते थे, उसकी चोंच को मजबूत करते थे कि मुर्गा लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जो उसका मेन देखता था ना कि हाँ कैसे लड़ाई लड़नी है, तो क्या करते थे, मुर्गे को जब बहुत खिलाते थे तगड़ा बढ़ जाता था, फिर उसको शाम को जब छोड़ते थे तो वो बाकी मुर्गा मुर्गी में ऐसे दिखाता था फट 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 करके कि भाई मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, मैं ये करूंगा।
तो जब उसका जो मेन जो होता था ना मालिक, वो आकर देखता था क्या कर रहा है मुर्गा, बोले मुर्गा अभी फड़फड़ा रहा है, जल्दी कराओ। जो नीचे लोग बोलते थे जल्दी कराओ, अभी फड़फड़ाहट मच रही है और बहुत ताकत है इसमें, तो मालिक बोल देता था नहीं अभी ये लड़ने लायक नहीं है। फिर 2 दिन 5 दिन बाद फिर आया, बोला अब ये मुर्गा खा रहा पी रहा है, ताकत बना रहा है, लेकिन अब ये बाकी मुर्गों को और उनको देखकर फड़फड़ाहट नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसको विरोधी मुर्गा दिखता है तो उसकी तरफ देखकर अभी भी ऐसे करता है कि छोड़ दो मेरे को, फड़फड़ाहट मचाता है। फिर मालिक बोल देता है कि अभी इसको और रोको, अभी भी ये लड़ने लायक नहीं है। फिर उसको 4 दिन 5 दिन और देते हैं, फिर उस मुर्गे को दिखाते हैं उसको, तो वो शांत रहता है, कुछ नहीं करता, बस शांत रहता है, उसको घूरते है और चुप रहता है। मौन हो जाता है वो मुर्गा 15 दिन 10 दिन में। फिर मालिक आता है, बोले हाँ अब ये क्या कर रहा है, बोले अब ये फड़फड़ाता नहीं है, सिर्फ देखता है और शांति से बैठा रहता है। तब बोलता है कि अब ये मुर्गा लड़ने लायक है, और तब वो लड़ता है तो जीतता भी है। पता है, ये कहानी बताने का मेरा मकसद यही है कि अगर हम जल्दबाजी पहले भी कर चुके, फड़फड़ाहट और वो लेकर आप आंदोलन में जाते हो सकता है दूसरे लोग आपको उकसाएंगे, हो सकता है पुलिस द्वारा आपको डंडे डुंडे मार दिए गए, गाली दी गई, उकसकर आप फिर कुछ गलत कर दो, हो सकता है राजनीतिक, न्यूज और बहुत से लोग आपको बरगलाएंगे। तो आपकी वो सहन शक्ति तैयार करके ले जानी है दिल्ली में कि आपको कुछ भी कहे, कोई लठ भी मार दे तो आप शांति से सिर्फ बैठना सीखो कि हाँ हम बैठेंगे और हक लेकर उठेंगे, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आप अपना हक लेकर ही उठेंगे अगर ये फड़फड़ाना छोड़ देंगे तो। जैसे हम लोग सैनिक बनने के बाद सबको पता है कि JNK में, मैंने कल भी एक अपनी फेसबुक में भी दिया है कि फुल लोडेड AK-47 रहती थी, 3-3 मैगजीन और भरी हुई एक ट्रैगर दबाने की जरूरत होती थी, लेकिन वहाँ कश्मीरी लोग पत्थर मारते थे, गालियाँ देते थे, बहुत से लोग उकसाते थे। अगर वहाँ किसी उकसाहट में किसी सैनिक ने अगर गोलियां चला दी, लोगों को मार दिया, तो फिर वो सैनिक नहीं है, वो सैनिक के लायक नहीं है। ऐसे ही बहुत से पुलिस वाले होते हैं, थोड़ी सी में ही लड़ चलाना शुरू कर देते हैं, तो वास्तव में वो वर्दी धारक उस वर्दी के अंदर देश की वर्दी नहीं है, वो फिर सिर्फ टेम्परेरी आदमी है। तो आपको एक सच्चा सैनिक बनना है तो सबसे पहले अपनी फड़फड़ाहट को रोककर लड़ना सीखना है। बस इतना सा मेरा संदेश है। अगले बातों का, अगले हुक्म का इंतजार करो, क्या होगा तब तक बता दिया वो करो। यही हमारा चैनल रविंद्र फौजी XRP-RTF आपको इस पर मिलेगा। फिर कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर बनाओ, रविंद्र फौजी के नाम से मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप वहाँ भी इन चीज़ों को कर सकते हो। उसके अलावा मेरे फेसबुक बहुत दिन से मैं चलाता नहीं था, अभी फिर चलाना शुरू कर दिया रविंद्र सिंह शेखावत के नाम से, अब वहाँ जाकर भी इन चीज़ों को देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वो बच्चे का वीडियो में डाल दूंगा और बाकी बच्चियाँ भेज सकती हैं, तो वो बच्चियाँ एक पॉजिटिव ताकत हमारे बनेगी। बच्चियाँ, गार्जियन, कोई माँ बाप या उनके माता पिता जो भी अगर भेज सकते हैं तो इसी नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं ताकि हम उनको चलाते रहें। जय हिंद।